और अब संजीवनी बूटी लेने के लिए आपको पहाड़ों पर नहीं जाना है हनुमान जी की तरह, आपके घर के कोने में ये आसानी से मिल जाएगी। बस ज़रूरत है इसे समझने की। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पत्तों के बारे में बताऊंगी जो आपके शरीर में नई जान डाल देंगे। इन पत्तों का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही वीडियो के अंत में 2 ऐसी खास मुद्राओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनका अभ्यास अगर आप करते हैं तो आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि घर बैठे बैठे इतनी आसानी से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये हमें पता नहीं था। जानते हैं असली समस्या क्या है? कि जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है हमें उसकी कीमत पता नहीं होती। जैसे कि आज जिन 4 हर्ब्स के बारे में मैं बता रही हूँ, ये आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाती हैं और सैकड़ों बीमारियों से बचाव करती हैं। तो सबसे पहली जो हर्ब है, इसे मैजिकल हर्ब कह सकते हैं, तुलसी, होली बेसिल। इसे इतना पवित्र माना जाता है हमारे घरों में कि बिना नहाए तो इसमें पानी भी नहीं डाला जाता। चाहे खांसी हो, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, अस्थमा की शिकायत हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में एग्ज़ाम देते समय अपने ज्योमेट्री बॉक्स में या मुंह में तुलसी का पत्ता रखा था। साइंटिफिक रीज़न यही था कि ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, लेकिन आज हम इसे भूल गए हैं। बाज़ार से महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आते हैं, लेकिन घर के कोने में ये जो तुलसी है, इसके 4 पत्ते तोड़कर अगर आप इसका काढ़ा बना लें, पानी में डालकर उबालिए, चाहे तो इसमें अदरक और नींबू का रस भी मिला दीजिए। ये ऐसा काढ़ा है जिसे आप पिएंगे ना, लगेगा शरीर में नई जान आ गई, अब कोई बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। या फिर इस तुलसी के पत्ते को आप ऐसे ही चबा लीजिए। चबाना नहीं है, सिर्फ इसके रस को धीरे धीरे अपने पेट में जाने दीजिए। आप करके देखिए। ऐसा ही एक और पत्ता है जिसे हम कहते हैं हार सिंगार या पारिजात का पत्ता, नाइट जैस्मिन भी इसे कहा जाता है। ये आपके जोड़ों के लिए औषधि से कम नहीं है। इसका काढ़ा भी आप पी सकते हैं, इसका लेप भी आप अपने जोड़ों पर लगाइएगा। आपके घर में मिलने वाली ये एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो दर्द को खींचकर बाहर निकाल देती है, बुखार को कम करती है। अस्थमा, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की जो समस्याएं हैं, सांस की नलियों में जकड़न हो गई है, फेफड़ों की क्षमता कम होती जा रही है, सांस के रोग बढ़ते जा रहे हैं, आप इन चमत्कारी पत्तों का सेवन करके देखिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। दिन में सिर्फ एक बार 4 से 6 हार सिंगार के पत्ते लिए, उन्हें हाथ से ही तोड़कर पानी में उबाल लीजिए और छान कर इस काढ़े का आप सेवन कीजिए। इस पानी को इतना उबालिएगा कि ये आधा रह जाए और दिन में किसी भी एक टाइम आप इसका सेवन कीजिएगा। एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। जो बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा था, उसमें आराम मिलेगा। ये आपके नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देने वाला काढ़ा है। और जैसा कि मैंने बताया ना कि आप जोड़ों के दर्द में इस लेप को आप लगाइए। इसके पत्ते और फूल दोनों को ले लीजिए, एक मुट्ठी भर ले लीजिए, इन्हें अच्छे से पीसकर चटनी जैसी बना लीजिए। घुटनों में दर्द है, कलाई में दर्द है, कंधों में दर्द है, वहाँ पर इस लेप को आप लगाइए। आधा पौन घंटा इसे लगे रहने दीजिए और हो सकता है तो धूप में बैठकर इस लेप को आप लगाइएगा। दर्द जो है ना, उसमें बहुत आराम मिलेगा। 2-3 दिन में ही आपको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मुझे बताइए, बचपन में किस किस ने नीम की जो निम्बोली होती है वो खाई है खेल खेल में? आपको पता नहीं था कि आप इतनी गुणकारी चीज़ खा रहे हैं जो आपके पेट में जाकर जो पेट के कीड़े हैं उनका नाश करेंगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, आपके शरीर की शुद्धि करेंगी। अननोइंगली आप ये काम करते थे, लेकिन आज तो आप समझदार हो गए हैं ना। जो नरम नरम पत्ते होते हैं ना, सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, 4-6 पत्ते ऐसे ही चबाकर खा लीजिए। ये नहीं होता है तो पत्तों को पीस कर
छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और पानी के साथ निगल लीजिए, अगर आपको इसका कड़वा टेस्ट पसंद नहीं है। देखिए, लाइफ में अगर हम थोड़ा थोड़ा कड़वा रोज़ाना खाते रहेंगे ना, तो जो कड़वी दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ख़ास तौर से डायबिटीज़ के लिए, शुगर की जो बीमारी होती है ना, या शरीर में अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आपको स्किन में कील मुहासे होते हैं, नीम के पत्तों के पानी से आप नहाइए। और एक चीज़ और बताऊं कि पहले तो ये बहुत होता था कि जो चिकन पॉक्स होती थी बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तो चिकन पॉक्स जब ठीक होने लगती थी तो शरीर में जहाँ जहाँ वो धब्बे होते थे वहाँ खुजली बहुत होती थी। तो उन जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ पर अगर आप नीम के पत्तों को हल्का हल्का फिराते हैं ऐसे ही, तो उस खुजली में आपको आराम भी मिलता है, वरना तो वो खुजाएंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। तो नीम के पत्ते जो हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं ना इसके कि आप यूज़ करेंगे ना तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। पूरा शरीर अंदर से साफ़ हो जाएगा। शरीर को बाहर से साफ़ करना है तो नहाने के पानी में नीम के पत्तों को उबालिए और उस पानी से आप नहाइए। किसी भी तरह के फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली आप करके देखिए। और क्योंकि नीम जो है इतना गुणकारी है, नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए वरदान से कम नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये नीम तुलसी का बॉडी वॉश भी बनाया है। आप इससे नहाइए, स्किन जो है ना वो एकदम साफ सुथरी, चमकदार और मुलायम हो जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एलोवेरा जो मैंने बताया, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी काम आता है और आप इसे खाइए। आयुर्वेद तो हमेशा से एलोवेरा के गुणों को बताता आ रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया में एलोवेरा ने अपनी धूम मचा रखी है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इतनी सारी गुणकारी चीज़ें हैं। जब आप एलोवेरा को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं ना, आपका वज़न नहीं बढ़ता है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, आपकी जठराग्नि सही रहती है, खाना ठीक से पचता है, कब्ज़, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपसे दूर रहती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपके लिवर के लिए, पेट के लिए संजीवनी का काम करता है। तो घर में एलोवेरा का एक पौधा लगा लीजिए, सुबह सुबह उसमें से थोड़ा सा पल्प निकाला, ऐसे ही उसका सेवन कर लिया और ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया, आपका दिन भर के लिए काम हो गया। स्किन में चमक आएगी और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। खाने पीने में और वातावरण में जो तरह तरह के केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में रोज़ाना जाते हैं, उन केमिकल्स के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एलोवेरा जो है वो चमत्कार से कम नहीं है। एलोवेरा की सब्ज़ी बनाई जाती है, इसके जूस का सेवन आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास मिलने वाले ये जो 4 पत्ते हैं, ये पत्ते नहीं हैं, चमत्कार हैं, आपको सैकड़ों बीमारियों से दूर रखेंगे, आपके शरीर से दवाओं को और दर्द को दूर करने का काम करेंगे। ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब मैं आपको बता दूं 2 हस्त मुद्राओं के बारे में। ख़ास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो अगर बैठे बैठे इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक होने लगेंगी। कौन सी है ये 2 मुद्रा? पहली है वायु मुद्रा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में जो एयर एलिमेंट है, जो वायु तत्व है, वो बढ़ने लगता है और यही वायु तत्व आपके शरीर में दर्द का कारण बनता है। तो आपको ये दर्द ना हो, आपका पाचन सही रहे, आपको ठीक से नींद आए, उसके लिए ये आपकी जो पहली उंगली है, इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना, यानी आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसे अंगूठे का जो बेस है, ये सबसे नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर टच कर दीजिए और अंगूठे से इस इंडेक्स फिंगर को दबा दीजिए और दोनों हाथों से ये मुद्रा बनानी है। हथेलियों को आसमान की तरफ कर लें, हाथों को अपनी गोद में रख लें और आराम से बैठकर रोज़ाना 10 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आप याद करेंगे कि मधु जी ये तो बहुत ही कमाल का तरीका है। जिन भी लोगों ने इसे प्रयोग किया ना, वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। और अब आपकी बारी है
और ऐसा नहीं है कि ये मुद्राएं जो हैं सिर्फ बुजुर्गों के लिए हैं, सभी व्यक्ति इन मुद्राओं का अभ्यास करके फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी मुद्रा आपकी जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है, यानी आखिरी 2 उंगलियां हैं, इनके टिप को अंगूठे के टिप से मिला दीजिए दोनों हाथों में। रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों के टिप को आपस में मिला देना। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, हथेलियां आसमान की तरफ। ये बन गई आपकी प्राण मुद्रा। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकता है। आपके सभी अंगों पर इस मुद्रा का फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से अगर कोई आपको समस्या है तो मुद्रा बनाएं और उसी ख़ास अंग पर अपना ध्यान लगाएं। जैसे आपको आँखों की रोशनी ठीक करनी है तो आँखों की तरफ ध्यान लगाएं कि आँखों की रोशनी बढ़ रही है। आपका पेट खराब रहता है तो पेट की तरफ ध्यान लगाएं। कहते हैं वेयर कॉन्सेंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जहाँ आप ध्यान लगाते हैं ऊर्जा का प्रवाह उसी दिशा में होना शुरू हो जाता है। तो मुद्रा लगाकर जिस खास अंग में आपको ऊर्जा भेजनी है वहाँ पर ध्यान लगाइए, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वहाँ ध्यान लगाकर मुद्रा का अभ्यास कीजिए, सिर्फ 10 मिनट। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भाई उंगलियों को इस तरह से मोड़ने से भी हमारे शरीर को कोई फ़ायदा हो सकता है। ये तो हमें पता ही नहीं था, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये जो 4 गुणकारी पत्ते मैंने आपको बताए हैं, इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए, मौसम के अनुसार, शरीर के अनुसार। आपको जो फ़ायदे मिले हम सभी को बताइएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मधु चौधरी। योग और आयुर्वेद से जुड़े जो मेरे अनुभव हैं पिछले 30 सालों के, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और अगर आपको ये अनुभव पसंद आते हैं तो आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये एकदम फ्री है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार।